चलो भाई, अब मैं सबको बताता हूँ कि मैंने क्या किया था फिजिकल केमिस्ट्री में, जिससे मेरे जी में 99% ले आए इन केमिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से टीचर्स को फॉलो किया था। सबसे पहले मैंने पीडब्ल्यू के फैसल सर के डिटेल्ड लेक्चर्स देखे। उनके लेक्चर्स डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, कुछ एडवांस लेवल कंसेप्ट्स जो नीट के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, उन्हें स्किप किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने अनअकैडमी के टीएनएम सर को फॉलो किया। उनकी धुरंधर सीरीज और लेवल अप सीरीज मुझे पर्सनली बहुत इफेक्टिव लगी, स्पेशली क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। अगर आप भी फैसल सर से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार सुधांशु सर के नोट्स जरूर रेफर कर लेना। रीजन ये है कि कुछ टॉपिक्स जो फैसल सर कवर नहीं करते वो भी नीट सिलेबस में पूछे जा सकते हैं। और सबसे लास्ट में एनसीईआरटी थ्योरी और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने एनसीईआरटी एक्सप्लेन की है, लेकिन मैंने पर्सनली मोहित सिंह की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन रेफर की थी, जो मुझे काफी हेल्पफुल लगी। बस इन रिसोर्सेज को प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करके मैंने अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कंप्लीट की थी। अब बात करते हैं कि मैंने केमिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक्स और रिसोर्सेज फॉलो किए थे। सबसे पहले मैंने ईएजेई बाय फैसल सर के नोट्स फॉलो किए थे। ये नोट्स काफी इफेक्टिव और टाइम सेविंग हैं। थ्योरी और मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए ये ऑलमोस्ट इनफ होते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बुक को हमेशा लेक्चर्स के साथ ही यूज करना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बुक में नहीं होती जो फैसल सर लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ाते हैं। इसलिए लेक्चर देखते वक्त उन पॉइंट्स को नोट्स में ऐड करते रहना। उसके बाद मेरी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन है कि जेईआई पीवाईक्यूज और नीट पीवाईक्यूज को बार बार सॉल्व करो। मैंने पर्सनली जेईआई पीवाईक्यूज के डिटेल्ड सॉल्यूशंस के लिए केम शिक्षा रेफर की थी। डिटेल्ड सॉल्यूशन से आपको सिर्फ आंसर ही नहीं मिलता, बल्कि ये भी समझ आता है कि गलती किस स्टेप पर हुई। और जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोशिश करो कि उसी सोर्स से करो जहां डिटेल्ड सॉल्यूशंस अवेलेबल हों। तभी आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर पाओगे। जो भी नई मिस्टेक या कंसेप्ट मिले उसे एक मिस्टेक नोटबुक में जरूर नोट करना और उसको रेगुलरली रिवाइज करना। अब अगर स्पेसिफिकली आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये चैप्टर ऐसा है कि कितनी भी बार पढ़ लो, टाइम के साथ चीजें भूल जाती हैं। इसलिए इस चैप्टर के लिए फॉर्मूला शीट बनाओ और उसे रेगुलरली रिवाइज करो। साथ ही जेईई और नीट के पीवाईक्यूज को बार बार सॉल्व करो। इस चैप्टर में क्वेश्चन पैटर्न्स काफी रिपीट होते हैं और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही पैटर्न दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यू यकीन बैच से पढ़ रहे हो तो सुधांशु सर को भी कॉन्फिडेंटली फॉलो कर सकते हो। उनका कंटेंट और स्टूडेंट्स के रिव्यूज दोनों ही काफी अच्छे हैं। रिवीजन के लिए मैंने सक्शी वोरामाम के लेक्चर्स भी देखे थे। रैपिड रिवीजन के लिए उनके वन शॉट लेक्चर्स मुझे पर्सनली काफी अमेजिंग लगे, तो आप उन्हें भी रेफर कर सकते हो। और अगर लास्ट मिनट रिवीजन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने करियर विल के विजय सर के मैराथन्स और उनकी रीनीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी देखी थी। उनमें इन काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, एक ही रिसोर्स चूज करो और उसी को बार बार रिवाइज करो। हर नए रिसोर्स के पीछे मत भागो। जितनी बार रिवीजन करोगे और जितनी ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही केमिस्ट्री स्ट्रांग होती जाएगी। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्शन की। और शायद इसी रीजन से आप इस वीडियो तक आए हो। सबसे पहली एडवाइस, बैचेस के ट्रैप में मत फंसना। अगर आप 2025 से 26 के बैच से पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो तो यूजी बैच को कंप्लीट फॉलो करो। हर साल कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सिर्फ बैच का नाम बदलता है, कॉन्सेप्ट्स नहीं। और सीबीटी या किसी नए फीचर के नाम पर फोमो मत क्रिएट होने दो। इससे आपकी प्रिपरेशन में कोई मैजिकल डिफरेंस नहीं आने वाला। अपने एग्जिस्टिंग बैच को ही ऑनेस्टली कंप्लीट करो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, टीचर फेमस होना जरूरी नहीं है, खुद को समझ आना जरूरी है। आजकल मार्केट में बहुत सारे नए टीचर्स आ गए हैं जो 300 से 400 रुपए में बैचेस लॉन्च कर देते हैं और बोलते हैं पेपर यहीं से आएगा। लेकिन रियलिटी यह है कि नीट का पेपर एनसीईआरटी से आता है।
और जब कोई बोलता है कि 100% पेपर मेरे नोट सबूत से आया, तो थोड़ा लॉजिकली सोचना। अगर पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है तो ऑब्वियसली नोट्स में भी वही कॉन्सेप्ट्स और वही फॉर्मूले होंगे। क्वेश्चंस किसी के नोट्स से कॉपी नहीं होते। मैक्सिमम केसेस में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज सेम होते हैं, और वो तो पहले से ही एनसीईआरटी में दिए हुए होते हैं। इसलिए प्लीज इन मार्केटिंग ट्रिक्स एंड फोमो से बचना। हर नए बैच के पीछे मत भागना। एक टीचर चूज करो, एक बैच चूज करो, उसी को कंप्लीट फॉलो करो और उसके क्लास क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज को बार बार रिवाइज करो। बिलीव मी, कंसिस्टेंसी हमेशा रिसोर्स हॉपिंग से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कंप्लीट स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओ इन लाइद बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन।